धर्म ग्रंथ देखिए खोल के कि उसमें पता चल जाएगा कि वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। अगर वो गलत कह रहे होते तो सारे एकदम लाइव नहीं दिखाते टीवी पे वो लाइव दिखाते हैं। किसी और धर्म गुरु ने लाइव दिखाया, कोई भी पेज खोल के किसी से ही पूछ लो, किसी को यही नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनकी जन्म मृत्यु होती है कि नहीं होती है, ब्रह्म कौन है, शिव और शंकर अलग है कि नहीं। सब गीता ज्ञानदाता सब कृष्ण को बताते हैं कि अपनी दुर्गा माता की शेरों वाली उनका जाप करना है, आपको गणेश जी का जाप करना है, शिव पार्वती का जाप करना है और लक्ष्मी और विष्णु जी का जाप करना है। ये सारे जाप आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। लोगों का तो ये कुछ भी कह सकते हैं, किसी का मुंह आप बंद नहीं कर सकते। अगर आपको जानना, वास्तव में अगर आप जानना चाहते हैं भगवान कौन है, तो आप अपने ग्रंथ खुद खोल के पढ़िए। एक बार पुस्तक पढ़ के तो देखिए, हमने भी पढ़ा ही था, हमें भी नहीं मालूम था, हमने खुद पढ़ा। अगर तुम्हें भगवान के बारे में जानना है, खोजना है, तो अपने धर्म ग्रंथ पढ़िए और उनकी पुस्तक, वो एक एक चीज़ उन्होंने कोई गलत थोड़ी ना बता रखा है। सारे जो ज्ञान गंगा पुस्तक में भी सारे उसमें श्लोक लिख रखे हैं, पेज नंबर ये वो हर नंबर सब कुछ बता रखा है उन्होंने, आप देख के पढ़िए उन्हें। अगर आपको खोज करनी है भगवान की, अगर नहीं करनी तो भैया बहस करने से कोई बात नहीं है। समाज वाले सब तर्क वितर्क करते हैं, बहस करते हैं, जानना कोई कुछ नहीं चाहता है। कि मैं अपने परिवार से बहुत समस्याओं में घिरी थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ, पर यह कि हाँ, गुरुजी के ज्ञान से इतना हुआ कि हाँ, मुझे आत्महत्या नहीं करनी है। जैसा भी है जीवन काटना ही है, संघर्ष करना है, ये जीवन है, परमात्मा अब जैसा चलाएगा चलता रहेगा। और शांति है अब परिवार में, अब इतना कलेश झगड़ा नहीं है, पहले से तो हर चीज़ में शांति है। मतलब मोक्ष चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। अगर मोक्ष नहीं चाहिए तो वही काल की भक्ति तो हर एक कोई बता ही रहा है। फिर आप 84 में भुगतने के लिए तैयार हो जाइए कि कभी गधा बनना है, कभी कुत्ता बनना है, कभी सुअर बनना है, वो बताती है। हमारे सब शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। जितनी भी भक्ति चल रही है ना संसार में, सब काल की ब्रह्म तक की साधना है। उसके ऊपर उन भक्तियों से आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और ये सिर्फ देखो, मनुष्य जीवन मिलता है सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। अगर इस जन्म में भी आपने भगवान की खोज नहीं करी, भक्ति नहीं करी, तो फिर बेकार है। फेसबुक पे वीडियो वगैरह देखी थी, ऐसे आया था जीने की राह सुनो, जीने की राह, इस तरह से पुस्तक का ऐड देखा था, तो मैंने वो डाउनलोड करी। फिर वो मैंने पुस्तक पढ़ी पूरी। जब उसमें सृष्टि रचना वगैरह ये सब देखी, तब मुझे थोड़ा वो लगा, मैंने काट पढ़ ली, शिव से बड़ा भी ऊपर भी कोई है। जब फिर मैंने इनके सत्संग सुनना शुरू किया। जब मैंने 8-10 दिन लगातार सत्संग सुने, फिर मैंने लगा मुझे इन्हीं को गुरु बनाना है। मैं घर में पूछा भी सबको कि मैं इनको गुरु बनाया, बोले ठीक है बना लेना, पूर्णमासी को बना लेना। फिर मैंने शादी हो गई, शादी में यहाँ ससुराल में मेरी सास ओम शांति में जाती थी और मैं भी फिर उनके साथ सुनने लगी। तो वहाँ ओम शांति में बस इतना जरूर था कि ब्रह्म तक का ज्ञान हो गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, वो शिव अलग है, इनसे अलग है। और कि पूजा पाठ मंत्र ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर कि गुरु बनाओ। अब यहाँ हमने तो सिर्फ एक गुरु बना रखा, जितने भी सेंटर है गुरु तो सबका एक ही है। लेकिन वहाँ पे तो ये है कि अब यहाँ कोसी में है तो वो गुरु बना लिए, और जगह है तो वो गुरु बना लिए। गुरु अलग है, पंथ एक ही है। उदाहरण देके बताते हैं, जैसे आम का बीज बोया तो आम ही तो होगा। अब तुम्हारी मनुष्य की आत्मा है तो मनुष्य तो बनोगे। ये थोड़ी ना कि एक बार अनार हो गया, एक बार संतरा हो गया, एक बार केला हो गया, अलग अलग थोड़ी ना होगी। जिसका बीज है तो वो आत्मा वही बाकी बनी। जैसे 84 का कुछ नहीं, आत्मा 84 नहीं, वो सब ये बताते हैं। वो ये जो धर्म ग्रंथों को भी वो ये सब बताते हैं, किसी इंसानों ने तो लिखे है, भगवान ने थोड़ी ना लिखे, ये सब गलत लिखा है इनमें। जैसे वो लोग बताते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा, जो चक्कर है वो चलता रहेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जो अब है वो आगे भी यही होगा। संतुष्टि नहीं हुई मन को, इनका भगवान तो वो एक ही है। और ये वही शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु, वही देवी माँ, वही पूजा बताते हैं, पर परमात्मा ये अलग है। ये मेरे को अंदर से पता था कि ये भगवान नहीं है। फिर मैंने कहा चलो गुरु बनाओ। मेरी मम्मी ने पहले आसाराम बापू को बनाया था, तो मैंने कहा इन्हें देखूँ, इन्हें बनाऊँ। तो वो भी मेरे को ना स्टेज पे नाचते हुए दिखाई दिए। जब मैं छोटी थी, जब शादी नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, नाचने वाला गुरु नहीं हो सकता। ये मुझे अंदर से ही लगता था कि जो भी नाच रहा है वो गुरु नहीं हो सकता। फिर जो कोई बताता था कि एक थी आनंद मूर्ति गुरु माँ, उनके प्रवचन सुने, जो कोई बोलता सबके सुनती थी मैं। मेरे को शुरू से ही था कि मुझे गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, तो गुरु बनाना ही बनाना है। तो मैं जब 8th-9th में थी, तभी मैंने अपने गाँव में एक गुरु बनाए थे। उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते भगवत वासुदेवाय नमः। जी बचपन से तो मैं देवी माँ की और शिव जी की, कृष्ण जी की, इनकी खूब पूजा करती थी। नवरात्रि व्रत, अष्टमी का व्रत और संतोषी माता का, बृहस्पति का, सब सारे व्रत रखती थी। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे संध्या बहन जी से, इनका आध्यात्मिक जीवन सफर जानेंगे।
किस प्रकार की साधना किया करती थी, किस प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति की ये बहन जी थी, उनसे जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार बहन जी, पहले थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम संध्या है। मैं ससुराल मेरी छाता मथुरा में है और मायका मेरे अलीगढ़ में है, गमाना। जी बहन जी, हमारे दर्शकों को अपना आध्यात्मिक जीवन सफर बताइए कि आप बचपन से ही किस प्रकार की साधना किया करते? जी, बचपन से तो मैं देवी माँ की और शिव जी की, कृष्ण जी की, इनकी खूब पूजा करती थी। नवरात्रि व्रत, अष्टमी का व्रत और संतोषी माता का, बृहस्पति का, सब सारे व्रत रखती थी। आपने कोई गुरु भी बना रखे थे उस समय? हाँ जी, मैं जब छोटी थी ये चीज़ तो मेरे को शुरू से ही था कि मुझे गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, तो गुरु बनाना ही बनाना है। तो मैं जब 8th 9th में थी तभी मैंने अपने गांव में एक गुरु बनाए थे। उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते भगवत वासुदेवाय नमः। उसका मैंने बहुत दिन जाप किया पर मुझे बोर सी हो गई, कुछ मज़ा नहीं आया, फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं देवी माँ की और ये सब यही भक्ति करती रही। अच्छा, जैसे नवरात्रि आएगी, नवरात्रि, हाँ, नवरात्रि का, जन्माष्टमी का और ये शिवरात्रि वगैरह ये सब आती है, इन सब के व्रत रहती थी, सबके पूजा पाठ जो है सब करती थी। इन पूजा पाठों से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया था? उसमें कुछ लाभ हानि? नहीं, मुझे कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि मैं तो जिंदगी भर बचपन से दुखी दुख देखे हैं। मैंने कोई ऐसा सुख नहीं देखा कि जब मैं कह दूं कि हाँ ये ने भक्ति करी तो मुझे ये फल मिला। मुझे ऐसे भक्ति का कोई फल नहीं मिला। फिर आप फिर और किसी गुरु बनाया फिर आपने? फिर बाद में कैसे? नहीं, फिर मुझे लगा कि गुरु तो बनाना चाहिए, वो मुझे सही नहीं लगे थे। फिर मैंने कहा चलो गुरु बनाओ। मेरी मम्मी ने पहले आसाराम बापू को बनाया था, तो मैंने कहा इन्हें देखूं, इन्हें बनाऊं। तो वो भी मेरे को ना स्टेज पे नाचते हुए दिखाई दिए। जब मैं छोटी थी, जब शादी नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, नाचने वाला गुरु नहीं हो सकता। ये मुझे अंदर से ही लगता था कि जो भी नाच रहा है वो गुरु नहीं हो सकता। फिर जो कोई बताता था कि एक थी आनंद मूर्ति गुरु माँ, उनके प्रवचन सुने, जो कोई बोलता सबके सुनती थी मैं, जितने प्रवचन। लेकिन वो नहीं पता लगा कि हाँ भाई ये ज्ञान है। संतुष्टि नहीं हुई मन को। इनका भगवान तो वो एक ही है और ये वही शिव शंकर, ब्रह्मा विष्णु, वही देवी माँ, वही पूजा बताते हैं, पर परमात्मा ये अलग है। ये मेरे को अंदर से पता था कि ये भगवान नहीं है। भगवान पर यह है कि किसी के पास जानकारी नहीं थी, तो जो सब करते थे वही हम करते थे। मेरी शादी हो गई। शादी में यहाँ ससुराल में मेरी सास ओम शांति में जाती थी और मैं भी फिर उनके साथ सुनने लगी। तो वहाँ ओम शांति में बस इतना जरूर था कि ब्रह्म तक का ज्ञान हो गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, वो शिव अलग है, इनसे अलग है वो। और इन चीज़ का मतलब कुछ चीज़ें उसमें सही भी थी, ब्रह्म तक की सारी नॉलेज सही थी कि उसमें 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, 21 ब्रह्मांड है, ये सब चीज़ें सही थी। लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें गलत दे रखी हैं। जैसे कि कौन सी गलत? जैसे वो लोग बताते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा, जो चक्कर है वो चलता रहेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जो अब है वो आगे भी यही होगा, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। अच्छा, जैसे मनुष्य मनुष्य रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा। हाँ, तो वो ये उदाहरण देके बताते हैं, जैसे आम का बीज बोया तो आम ही तो होगा। अब तुम्हारी मनुष्य की आत्मा है तो मनुष्य तो बनोगे। ये थोड़ी ना कि एक बार अनार हो गया, एक बार संतरा हो गया, एक बार केला हो गया, अलग अलग थोड़ी ना होगी। जिसका बीज है तो वो आत्मा वही बात में बनी। अच्छा, ऐसे 84 का कुछ नहीं, आत्मा 84 नहीं, में वो जाएगा। सब ये बताते हैं। वो ये जो धर्म ग्रंथों को भी वो ये सब बताते हैं, ये किसी इंसानों ने तो लिखे हैं, भगवान ने थोड़ी ना लिखे। ये सब गलत लिखा है इनमें। अच्छा, इतना विश्वास नहीं करते ग्रंथों में? नहीं नहीं, इतना विश्वास नहीं करते। वो तो ये कहते हैं जो उनके बाबा थे मुरली, उनके अंदर शिव जी आए, उन्होंने अपना ज्ञान दिया, और ये सारी चीजें तो वो गलत बताते हैं। कितने वर्षों में ये सब आपने क्रिया प्रक्रिया की होगी ओम शांति वाली? मैंने 10-15 साल तक। उससे क्या क्या लाभ हुए थोड़ा बताएं। लाभ आप कुछ नहीं, जैसे वो योग बताते हैं सुबह सुबह उठ के, पूजा पाठ मंत्र वंत्र ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर कि गुरु बनाओ। अब यहाँ हमने तो सिर्फ एक गुरु बना रखा। जितने भी सेंटर है गुरु तो सबका एक ही है, लेकिन वहाँ पे तो ये है कि अब यहाँ कोसी में है तो वो गुरु बना लिए, और जगह है तो वो गुरु बना लिए। गुरु अलग है, पंथ एक ही है, अच्छा, गुरु सबके अलग है। तो ऐसा सिस्टम चलता था उनके यहाँ। तो फिर आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी कैसे प्राप्त हुई फिर? जी, मैंने फेसबुक पे वीडियो वगैरह देखी थी, ऐसे आया था जीने की राह सुनो, जीने की राह, इस तरह से पुस्तक का ऐड देखा था, तो मैंने वो डाउनलोड करी। फिर वो मैंने पुस्तक पढ़ी पूरी। जब उसमें सृष्टि रचना वगैरह ये सब देखी, तब मुझे थोड़ा वो लगा, मैंने कहा पढ़ ली, शिव से बड़ा भी ऊपर भी कोई है। जब फिर मैंने इनके सत्संग सुनना शुरू किया। जब मैंने 8-10 दिन लगातार सत्संग सुने, फिर मैंने लगा मुझे इन्हीं को गुरु बनाना है। मैं घर में पूछा भी सबको कि मैं इनको गुरु बना, बोले ठीक है बना लेना, पूर्णमासी को बना लेना। फिर मैंने यहाँ इन भगत से फ़ोन किया,
तो कह रही नहीं हमारे यहाँ पूर्णमासी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी बना लो। तो मैं नाम ले लिया, जब इन्हें पता नहीं था कि हाँ उन रामपाल से नाम ले रही है, उससे ले रही है, उनका पर किसी को बना रही होगी बना ले। और जब बाद में पता चला करे फिर अब कह रही वो तो जेल में है, उसको गुरु बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। क्या अंतर लगा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में और ओम शांति वाले में, आसाराम जी के बारे में? क्या अंतर था दोनों में? देखो वो सब जितनी भी भक्ति चल रही है ना संसार में, सब काल की भ्रम तक की साधना है। उसके ऊपर उन भक्तियों से आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और ये सिर्फ देखो मनुष्य जीवन मिलता है सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। अगर इस जन्म में भी आपने भगवान की खोज नहीं करी, भक्ति नहीं करी, तो फिर बेकार है। तो इनका ज्ञान सिर्फ अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। अगर मोक्ष नहीं चाहिए तो वही काल की भक्ति तो हर एक कोई बता ही रहा है। फिर आप 84 में भुगतने के लिए तैयार हो जाइए कि कभी गधा बनना है, कभी कुत्ता बनना है, कभी सुअर बनना है, वो बताती है। हमारे सब शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। फिर क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा लेने के बाद? जी पहली बार तो मुझे ज्ञान ही हुआ था कि आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि भगवान कौन है, भगवान की पहचान हुई। ये देवी देवताओं सब अपना काम कर रहे हैं, ये इनको भी पद प्राप्त हुए, ये ज्ञान जानकारी हुई। अपना भाई ये ज्ञान नॉलेज हुई कि भाई क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत समस्याओं में घिरी थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ। पर ये कि हाँ गुरुजी के ज्ञान से इतना हुआ कि हाँ मुझे आत्महत्या नहीं करनी है, जैसा भी है जीवन काटना ही है, संघर्ष करना है, ये जीवन है, परमात्मा अब जैसा चलाएगा चलता रहेगा। और शांति है परिवार में, अब इतना कलेश झगड़ा नहीं है, पहले से तो हर चीज में शांति है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को कैसा ज्ञान देंगे? लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनका ज्ञान तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं शास्त्रों का, वो सब कहाँ तक सही है? देखो लोगों का तो ये कुछ भी कह सकते हैं, किसी का मुंह आप बंद नहीं कर सकते। अगर आपको जानना वास्तव में, अगर आप जानना चाहते हैं भगवान कौन है, तो आप अपने ग्रंथ खुद खोल के पढ़िए। एक बार पुस्तक पढ़ के तो देखिए, हमने भी पढ़ा ही था, हमें भी नहीं मालूम था, हमने खुद पढ़ा। अगर तुम्हें भगवान के बारे में जानना है, खोजना है, तो अपने धर्म ग्रंथ पढ़िए और उनकी पुस्तक, वो एक एक चीज उन्होंने कोई गलत थोड़ी ना बता रखा है। सारे जो ज्ञान गंगा पुस्तक में भी सारे उसमें श्लोक लिख रखे हैं, पेज नंबर ये वो हर नंबर सब कुछ बता रखा है उन्होंने, आप देख के पढ़िए उन्हें। अगर आपको खोज करनी है भगवान की, अगर नहीं करनी तो भैया बहस करने से कोई बात नहीं है। समाज वाले सब तर्क वितर्क करते हैं, बहस करते हैं, जानना कोई कुछ नहीं चाहता है। कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझना चाहे, वो आसानी से कैसे समझ सकता है? देखो ज्ञान समझने के लिए तो उनकी पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, उनके सत्संग है, सत्संग सुनिए आप। और अपने खुद धर्म ग्रंथ देखिए खोल के, कि उसमें पता चल जाएगा कि वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। अगर वो गलत कह रहे होते तो सारे एकदम लाइव नहीं दिखाते टीवी पे वो लाइव दिखाते हैं। किसी और धर्म गुरु ने लाइव दिखाया? कोई भी पेज खोल के किसी से ही पूछ लो, किसी को यही नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनकी जन्म मृत्यु होती है कि नहीं होती है, ब्रह्म कौन है, शिव और शंकर अलग है कि नहीं। सब गीता ज्ञानदाता सब कृष्ण को बताते हैं। यही नहीं मालूम कि गीता ज्ञानदाता के शिव का ज्ञान है, वो कृष्ण के तन में प्रवेश करके उन्होंने बोला है। ये भी जानकारी किसी को नहीं है। अब ये तो ज्ञान आप भाई आपको पुस्तक पढ़नी ही पड़ेगी, जब ही ज्ञान होगा। बिना पढ़े आपको ज्ञान नहीं हो सकता। क्या नियम वगैरह बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा लेने से? क्या नियम होते हैं? देखो साधारण से नियम है, अगर आप भक्ति करना चाहेंगे तो इतने नियम कठिन नहीं है। साधारण से नियम है, जैसे नशा छुड़वाते हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, और लोगों को भक्ति के प्रति जागृत करते हैं, और सबके समान ऊंच नीच का भेदभाव मिटा रहे हैं, और चोरी रिश्वत ये सब चीज़ों को मना करते हैं वो। और सिंपल सा जीवन है, साधारण जीवन जीना सिखाते हैं वो। तो कोई ताम झाम नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। प्रथम मंत्र में क्या देते हैं, थोड़ा बताएं। जी प्रथम मंत्र में वो पंचदेव पूजा बताते हैं, जैसे कि अपनी दुर्गा माता की शेरों वाली उनका जाप करना है, आपको गणेश जी का जाप करना है, शिव पार्वती का जाप करना है, और लक्ष्मी और विष्णु जी का जाप करना है। ये सारे जाप आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। कोई श्रद्धालु दीक्षा ये पंचदेव उपासना संत रामपाल जी महाराज जी से लेना चाहे, वो कैसे ले सकता है? जी वो उनकी जो आप पहले जो सत्संग होते हैं उनमें पीली पट्टी आती है, उसमें आप उनके कांटेक्ट नंबर होते हैं, वहाँ से आप अपने नज़दीकी सेंटर का पता करिए, वहाँ जाके नाम दीक्षा लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना आध्यात्मिक जीवन सफर बताया उसके लिए धन्यवाद। सत साहिब जी।